नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट लेकर आया हूँ। ये स्टेटमेंट मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं रैंक लिखा हुआ है। उसके बाद में OROP 1 यानी 7वें वेतन आयोग में कितनी पेंशन बन रही थी, OROP 2 में कितनी पेंशन बन रही है और कितने रुपए का डिफरेंस आया है, यानी कितने रुपए का फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। यदि आपके पास लिखित में कुछ होगा तो आप वह स्टेटमेंट भारत सरकार के पास भेज सकते हैं और भारत सरकार उसके ऊपर एक्शन लेगी, क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी इसके आंकड़े हैं। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं व ऑल को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, अभी शुरू करते हैं इस चार्ट के बारे में कि आपको कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होगा। इस टेबल को देखकर आप अपनी पेंशन को देख सकते हैं कि आपको कब कब फ़ायदा हुआ और कब कब नुकसान हुआ। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए, एक सिपाही जो 17 साल सर्विस करके 2006 से पहले पेंशन आया था, उनकी OROP 1 में पेंशन हुई थी 17,129 रुपये और OROP 2 में उनकी पेंशन हुई है 18,807 रुपये। जो डिफरेंस आया है वो है 1,678 रुपये का, यानी कि एक सिपाही 2006 से पहले पेंशन आया है और 17 साल नौकरी किया है तो उसको बेनिफिट हुआ 1,678 रुपये का। इसी तरह से एक सिपाही 17 साल सर्विस करने के बाद पेंशन आया है और उसको ACP 2 मिला है, यानी कि वो हवलदार की स्केल की पेंशन ले रहा है, तो उसको 7th CPC में यानी OROP 1 में पेंशन बन रही थी 19,527 रुपये, OROP 2 में बनी 21,782 रुपये और जो उसको फ़ायदा हुआ वो है 2,255 रुपये का। इसी तरह से एक आप नायक का देखिए, जो 2006 से पहले 22 साल सर्विस करके आया है, उसकी OROP 1 में पेंशन बन रही थी 18,427 रुपये, OROP 2 में बनी है 21,244 रुपये और उनको फ़ायदा हुआ है 2,817 रुपये का, यानी कि इनको भी बेनिफिट हुआ है। अभी आप एक नायक को देखिए जो 22 साल सर्विस करके और ACP 1 लेकर आया है, यानी हवलदार की स्केल में जो पेंशन आया है। उनकी OROP 1 में पेंशन थी 20,034 रुपये, OROP 2 में हुई 22,144 रुपये और उनको फ़ायदा हुआ 2,110 रुपये का। इसी तरह से आप एक नायक को देखिए जो 24 साल सर्विस करके ACP 2 की पेंशन लेकर आया है, यानी एक नायब सूबेदार की स्केल की पेंशन लेकर आया है, तो OROP 1 में उनकी पेंशन थी 24,233 रुपये, OROP 2 में हुई 24,825 रुपये, यानी उनको फ़ायदा हुआ 592 रुपये का। यहाँ पर जो फ़ायदा हुआ है वो एक हवलदार जो ACP 2 लेकर, एक नायक जो ACP 2 लेकर आया है, उनको सबसे कम फ़ायदा हुआ है सिर्फ 592 रुपये का। अभी आप एक हवलदार को देखिए जो 24 साल सर्विस करके 2006 से पहले पेंशन आया है, उनकी OROP 1 में पेंशन थी 20,066 रुपये, OROP 2 में हुई 22,257 रुपये और उनको फ़ायदा हुआ 2,191 रुपये का। अभी आप एक हवलदार को देखिए जो 24 साल सर्विस करके आता है और ACP 1 लेकर आता है, यानी नायब सूबेदार की स्केल पे पेंशन आता है, तो उसकी OROP 1 में पेंशन थी 24,233 रुपये, OROP 2 में 24,825 रुपये। इनको भी फ़ायदा केवल 592 रुपये का हुआ है, यानी इनको भी फ़ायदा एक नायक ACP 2 के बराबर ही फ़ायदा हुआ है। इसी तरह से एक हवलदार को देख लीजिए जो 24 साल सर्विस करके ACP 1 लेकर आया है, यानी जिसको एक नायब सूबेदार की स्केल की पेंशन मिल रही है, उसकी OROP 1 में पेंशन थी 26,741 रुपये, OROP 2 में भी 24,825 रुपये, यानी कि यहाँ पर इनको 1,916 रुपये पेंशन कम हो गई है, यानी कि इनको घाटा हुआ है। एक सिपाही से लेकर ओनी नायब सूबेदार तक के रैंकों में 1,916 रुपये का घाटा सिर्फ एक हवलदार जो ACP नायब सूबेदार की स्केल में ले रहे हैं उनको हुआ है। अभी आज एक ओनी नायब सूबेदार जो 24 साल करके आता है, उसकी OROP 1 में थी 21,653 रुपये, OROP 2 में 23,750 रुपये और उनको जो बेनिफिट हुआ है
₹2,097 का। इसी तरह से एक ओनी नायब सूबेदार यदि 26 साल में पेंशन आया है तो उसकी OROP 1 में पेंशन थी ₹22,573, OROP 2 में भी ₹23,750, यानी इनको भी यहाँ ₹1,117 का फ़ायदा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये थी कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो आपकी पेंशन की है। अभी आप देखिए कि आपको कहाँ कहाँ घाटा हुआ है और आप इसकी एक चिट्ठी बनाइए और उस चिट्ठी के साथ भारत सरकार के पास भेजिए, ताकि सरकार की आंखें खुले, सरकार आपको देखे कि आपको कितने रुपए का घाटा हुआ है। तो पेंशन रिवीजन के नाम पर आपको धोखा दिया गया है, आपको फायदे की जगह घाटा हुआ है। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। अगली नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।